बार परीक्षा में कि दोनों में अंतर क्या है। कौन कौन सी? परिवर्तनशील और स्थायी। परिवर्तनशील और स्थायी पूंजी खाता विधि में अंतर, दोनों में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है दोनों में। अगर हम अंतर की बात करें, दोनों में अंतर क्या है, अगर अंतर की बात करें तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा। स्थायी पूंजी खाता विधि में कितने खाते रखे जाते थे? 2 खाते। कितने खाते खोले जाते हैं? 2 खाते। कौन कौन से? एक तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर करंट अकाउंट। जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में कितने खाता खोला जाता है? केवल एक ही खाता खोला जाता है, और वो खाता कौन सा है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसी तरीके से अगर अन्य अंतर हम देखें तो सामान्यतः जो स्थायी पूंजी खाता विधि थी, इसमें कैपिटल अकाउंट का शेष, कैपिटल अकाउंट का शेष हमेशा क्या होता है? क्रेडिट रहेगा। जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में कैपिटल अकाउंट का शेष, कैपिटल अकाउंट का शेष डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। मुख्य अंतर यही थे इसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सामान्यतः जो लेन देन किए जाते हैं वो इसमें कौन से अकाउंट में दिखाए जाते हैं? करंट अकाउंट में दिखाए जाते हैं लेन देनों को, और इसमें कौन से में दिखाए जाते हैं? कैपिटल अकाउंट में। ये सामान्यतः विभिन्न प्रकार के परिवर्तनशील और पूंजी खाता विधि में अंतर थे। अब देखिए उसमें एक नाम आया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता क्या चीज है? देखिए लाभ हानि नियोजन खाता कि जो साझेदार हैं, साझेदारी फर्म है, उनमें जो वर्ष के दौरान जो लाभ होता है उसमें पर जो लाभों पर प्रभार माने जाते हैं उनको तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से चार्ज कर दिए जाते हैं, और जो लाभों पर प्रभार नहीं है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या पार्टनर सैलरी है, ऐसे मदे जो साझेदार कैसे की है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के माध्यम से वितरित कर शेष लाभ साझेदारों में बांटा जाता है। यानी जो लाभ हानि नियोजन खाता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ हानि को बांटना। लाभ हानि बांटने के लिए जो खाता खोला जाता है वो खोला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी अगर मुख्य मुख्य विशेषताएं देखें तो नंबर 1, ये लाभ हानि खाते की तरह होता है। इस तरीके से होता है, लाभ हानि खाते की तरह। नंबर 2, अगर हम इसमें बात करें तो यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, यह एक नाम मात्र का खाता है। कौन सा है? नाम मात्र का खाता। इसीलिए ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति क्या है कि ये एक नाम मात्र का खाता है। कौन सा खाता है? एक नाम मात्र का खाता है। इसके अलावा वो मदे आती है इसमें जो लाभों पर प्रभार नहीं होती, वो मदे जो लाभों पर प्रभार नहीं मानी जाती वो मदे आएंगी इसमें। जैसे कि कौन सी होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया ना। उसी तरीके से पार्टनर कमीशन हो गया, पार्टनर कमीशन हो गया। ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर कमीशन है, ये जो मदे हैं ये देने के पश्चात जो शेष लाभ बचता है वो साझेदारों के लाभ अनुपात में वितरित कर दिया जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा 2020 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, उसमें बाकायदा ये पूछा गया था कि इंटरेस्ट ऑन
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों नहीं दिखाया जाता, क्यों नहीं दिखाया जाता, क्यों नहीं दिखाया जाता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बच्चे थोड़े से हुए थे इसमें कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, साझेदार के ऋण पर जो ब्याज है वो माना जाता है लाभों पर प्रभार। क्या माना जाता है? लाभों पर प्रभार। जो लाभों पर प्रभार होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। जो लाभों पर प्रभार होता है वो मदें दिखाई जाती है पहले कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ दिखाई जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1, खाते की प्रकृति क्या है? नंबर 2, इसमें कौन सी मदों को दिखाया जाता है जो लाभों पर प्रभार नहीं होती, उन मदों को दिखाया जाएगा। ये बता ही दिया। प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, साझेदारों के पूंजी पर ब्याज को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्यों दिखाएंगे? क्योंकि वो है लाभों पर प्रभार नहीं होती। जबकि ऐसी मदें जैसे मैनेजर का कमीशन है, मैनेजर का कमीशन है या साझेदारों के ऋण पर ब्याज है, वो होती है लाभों पर प्रभार। क्या होती है? लाभों पर प्रभार होती है, इसलिए उनको तो दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो मदें लाभों पर प्रभार नहीं है उनको दिखाएंगे कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से तैयार किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। इसके पश्चात देखिए बिल्कुल सिंपल सा रहेगा। एक अकाउंट के रूप में होगा ये। अब क्या रहेगा इसमें? डेट पर्टिकुलर दिखाई देते हैं। अब सबसे पहले वर्ष के दौरान जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बच गया लाभ वो यहाँ ले आते हैं, यहाँ दिखा देते हैं बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर यहाँ दिखा। हो सकता है फर्म को लॉस हो जाए तो डेबिट पक्ष में आएगा, इसके कौन से पक्ष में आएगा? डेबिट पक्ष में आएगा। टू प्रॉफिट टू लॉस फॉर द ईयर, लॉस फॉर द दिखा दिया गया। इसके पश्चात जो लाभों पर प्रभार नहीं है वो मदें सामान्यतः जो साझेदारों का होता है कौन कौन सा हो सकता है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की है तो ए की, बी की है तो बी की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी तरीके से आ सकता है टू पार्टनर कमीशन, किसी भी साझेदार को कोई कमीशन दिया जाता है या सैलरी दी जाती है, टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, सैलरी दी जाती है वो यहाँ आ जाएगी। या साझेदारों के आहरण पर ब्याज है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, वो आने के बाद जो अंतर बचेगा वो साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में बांट दी जाती है। टू पार्टनर कैपिटल, या फिर परिवर्तनशील है तो कैपिटल आ जाएगा, स्थिर है तो टू पार्टनर करंट अकाउंट, लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। और यदि लाभ हानि अनुपात नहीं दिया गया है तो लाभ हानि अनुपात होगा बराबर बराबर। अगर मान लो ये पक्ष ज्यादा आ रहा है, डेबिट शेष आ रहा है तो लॉस होगा, तो वो बांट दिया जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ए है तो ए, बी के हिस्से में है ये, मतलब ये और ये कर दिया जाता है इसका
टोटल। बिल्कुल सिंपल सा होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। विशेष बातें 4 इससे संबंधित है, एक बार और नोट करवा देता हूं। देखिए कौन कौन सी है। नंबर 1 क्या है कि इस ये कौन सा खाता है, ये नाम मात्र का खाता, नाम मात्र का खाता। नंबर 2 इसमें कौन सी मदें दिखाई जाती है, वे मदें जो लाभों पर प्रभार नहीं है। कौन सी मदें दिखाई जाती है, वे मदें जो लाभों पर प्रभार नहीं है, उन मदों को दिखाएंगे। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट चीजें, कई बार आपको ये जो लाभ है ना, ये लाभ दे दिया जाता है कि वेतन देने के पश्चात, आफ्टर प्रॉफिट अगर दिया हुआ है किसी मद के आफ्टर प्रॉफिट दिया गया तो वो मद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी, परंतु उनके कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में तो आएगी। ये चीज ध्यान देखो, जैसे मान लो आपको दे दिया गया कि 40,000 रुपए का लाभ हुआ वेतन देने के पश्चात, यानी वेतन दिया जा चुका है, इसलिए वेतन है वो यहाँ नहीं आएगा, वेतन केवल उसके कैपिटल अकाउंट में आएगा। और अगर कोई भी सूचना नहीं दे रखी है, केवल आपको ये बताया गया है कि बिफोर, पहले या सीधा दे दिया गया कि वर्ष के दौरान इतना लाभ हुआ, तो क्या है कि मद यहाँ पे भी आएगी और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में आएगी। यानी किसी मद के आफ्टर प्रॉफिट दिया गया है, क्या दिया गया है, आफ्टर प्रॉफिट दिया गया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी, केवल कहाँ आएगी, कैपिटल या करंट अकाउंट में आती है। अगर आपको बिफोर दे रखा है, क्या दे रखा है, बिफोर प्रॉफिट, तो मदें दोनों जगह आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी आएगी और पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों जगह आ जाती है। यानी इसमें नहीं आएगी, इसके अंदर आएगी, इसमें यहां भी आएगी और यहां भी आएगी। ये ध्यान रखना। आप किससे संबंधित, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन संबंधित। अगर महत्वपूर्ण जनरल एंट्रियों की बात करें तो इन्हीं के आधार पर एंट्रियां बन रही है। जैसे हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखा रहे थे तो वहां आ जाता है, या ये एंट्री आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, शेयर इन प्रॉफिट, इसी तरीके से बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कैपिटल।